हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज है वटसावित्री पूजा। तो मैं वटसावित्री पूजा करके यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने आई थी, मनोकामना मंदिर। इस मंदिर का नाम है मनोकामना मंदिर। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन कर लिए और काफ़ी लेडीज़ लोग यहाँ पे पूजन कर रही थी, वर पूजन। मैं सुबह सुबह ही वर पूजा कर ली थी और यहाँ पे मैं दर्शन के लिए आई थी क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था इस मंदिर में जा कर के मुझे। तो मैं भी माता रानी का दर्शन कर ली। दर्शन करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद, मैं अपनी सिस्टर से मिली यहाँ पे और छोटा सा वीडियो भी बनाई अपनी सिस्टर के साथ। यहाँ पे आ गई थी मम्मी में मुझसे मिलने के लिए और मम्मी से मिल कर के लग रहा था मैं तो सिर्फ जन्नत ही जन्नत मुझे नज़र आ रही थी। और किसको नहीं अच्छा लगता अपनी माँ से मिल करके। तो मैं शादी के 5 साल बाद अपनी माँ से मिली हूँ फर्स्ट बार। और आप समझ सकते हैं कि माँ के जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। तो माँ होती है और वो भी काफ़ी साल बाद हम मम्मी से मिले, 5 साल बाद। और मेरी बिटिया रानी भी 5 साल की हो गई तब मेरी मम्मी मेरी बिटिया रानी को देखी है। और इतने साल बाद मिलने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि माँ बेटी का प्यार कैसा होता है। और मायका तो मायका होता है, मायके में तो मौज मस्ती ही होती है। सचमुच कहते हैं ना, भगवान का दूसरा रूप मायका है। और कहते हैं माँ के दिल जैसा सच में कोई दिल नहीं। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी को भी मम्मी खूब खिला रही थी और बहुत ही मम्मी को भी मेरा अच्छा लग रहा था अपनी नतनी से मिल कर के। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी मम्मी से मिलने के बाद, क्योंकि बहुत काफ़ी साल बाद अपनी मम्मी से मिली। और छोटा छोटा मतलब मैं वीडियो डाल दी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये रही मेरी मम्मी यही है। और यहाँ पे मैं जाने की तैयारियाँ कर रही थी अपने ससुराल। तो मम्मी का आशीर्वाद लेना तो बनता है और मेरी मम्मी है। और यहाँ मेरी किट्टू रानी भी बहुत ज़्यादा जाने नहीं खोज रही थी, नानी नानी कर रही थी। उसको नानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, हमेशा नानी को बहुत याद करती है। और जाने के वक्त तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, मगर क्या करे, जाना तो पड़ेगा। मम्मी से मिलने के बाद मम्मी यहाँ तक छोड़ने आई थी और यहाँ फिर लेट हो रहा था गाड़ी का, फिर हम लोग निकलने ही वाले थे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। फिर मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी देर रुक जाइए। उसके बाद मम्मी से मिली किट्टू रानी। नानी कुछ अपनी छोड़ ही नहीं रही थी। मिलने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि गाड़ी आ गया था। और यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ ऑटो में। और ऑटो में बैठने के बाद मेरा मन बहुत उदास हो गया क्योंकि मम्मी